अच्छा, सिर्फ खाना ही आता है या कुछ बना भी लेते हैं, कुछ पकाना आता है नहीं, आपको? हरी सिर्फ खा लेते हैं बस। तो इसका मतलब है फिर आपकी शादी करवा देनी चाहिए फिर। हाँ। तो गले की हिफाजत के लिए आप क्या करते हैं? तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। शोएब करीम। Shoaib, mashallah, he's a very, he reads from his heart. हम्म। Mashallah, he's got a great ustad like Qaiser Mehmood, and I would pray that he stays on the right line. ये बताएं, यूके के 3 आपके फेवरेट, मोस्ट फेवरेट नात खान जो हैं, जिनको आप सुनते हैं, जिनको हसनैन इम्तियाज सुनता है, वो ठीक है। ये बताइए, आखिरी क्वेश्चन है, और ये बताएं कि कौन सा आलम दीन है जिनको आप सुनते हैं और आपको बड़े पसंद हैं। ये बताएं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने लगा हूं, जी शादी कब कर रहे हैं? तो ये बताएं कि शादी पाकिस्तान से होगी, यूके से होगी, कहाँ से होगी? अच्छा ये बताएं, जब आप महफिल में जाते हैं, जी जी। जब कोई आपको महफिल में बुलाता है, तो क्या बुकिंग करके जाते हैं, मैं 200 पाउंड 400 पाउंड या इस तरह का, या बस जो बुला लेता है आप चले जाते हैं? तो नजराने का क्या हिसाब होता है, कुछ मिल जाता है कि नहीं मिलता? ये कुछ याद है कि सबसे ज्यादा नजराना कहाँ से हुआ और कितना हुआ? दोस्तों, कैसर महमूद व्लॉग्स के साथ हमारे साथ आज के मेहमान हसनैन इम्तियाज मौजूद हैं। आइए इनके साथ मजीद बातें करते हैं। हसनैन भाई, ये बताएं कि आपको खाने में क्या पसंद है? कैसर भाई, I would say हर खाना तो अच्छा होता है, लेकिन खास। चाइनीज पसंद है, फास्ट फूड पसंद है, कढ़ाई गोश्त पसंद है, समोसे पकौड़े दही भल्ले, क्या क्या पसंद करते हाँ, हैं आप? कढ़ाई कढ़ाई आपने ना लिया तो बस कढ़ाई होगा। अच्छा जी। हाँ। कढ़ाई में चिकन या लैम? प्रेफर चिकन। प्रेफर चिकन। जी जी जी। ठीक हो गया। अच्छा, सिर्फ खाना ही आता है या कुछ बना भी लेते हैं, कुछ पकाना आता है नहीं, आपको? हरी सिर्फ खा लेते हैं बस। तो इसका मतलब है फिर आपकी शादी करवा देनी चाहिए फिर। हाँ, भाभी आएंगी तो वो फिर आपको पकाना आ जाएगा इंशाल्लाह। फिर पाकिस्तान से करनी पड़ेगी। पाकिस्तान से करनी पड़ेगी। जी। ये बताइए कि वक्त गुजरने के साथ साथ नात शरीफ जो है, इसका अंदाज भी बदल गया, पढ़ने का तरीका भी बदल गया। कुछ जो दोस्त हैं, ये जो अंदाज बदला है, इससे आप क्या कहते हैं, कितना मुत्तफिक हैं जो पुराने हमारे नात खान हैं, जिनमें उस्ताद नात खान अलहाज मोहम्मद अली जहूरी साहब, आजम चिश्ती साहब, साइम चिश्ती साहब, और आज की नात खानी में कितना फर्क देखते हैं आप? Kasser Bhai, the way I see it is when you look at the old, classical Naat Khani, when you see the jazba that they had, I don't think we can get that in today's day and age, because obviously as the years go on, technology changes, everything changes, mindset change, everything changes. Yeah, so people change as well as the time goes on. हम्म। When you see the videos that you see, 30, 40 years ago, well, हम्म। it's amazing the jazba that they had. Gosh, we were sitting there in their presence as well. But like, हम्म। obviously we can, as much as we can try to, bring back, the times, like like the old days. Well, we can try, but it's basically impossible, to be honest. ये बताएं कि नात पढ़ना, एक तो ये है कि इंसान इस फन को सीखता है, बचपन से लेके सारी उम्र बीत जाए इंसान सीखता ही रहता है, और यकीनन उसके अंदर इंप्रूवमेंट आती रहती है। लेकिन एक होता है गले की अता, यानी अल्लाह Mm, ने किसी लोग, जो कुछ लोग ऐसे हैं नात खान, mm, जिनको बड़ा खूबसूरत गला अता किया है, उस गले में बुलंदी भी है, जी। उसमें ग्राम भी है। तो गले की हिफाजत के लिए आप क्या करते हैं, क्या इसमें कोई खास? I would say, like some like food, for example. I would say, you can have your food, but you should have less of it. Like for example, fried ho gaya, yeah, हम्म। like in the oil or whatever. Yeah, you should try have a little. Yeah, हम्म। because you go to different methods as well, and you have different types of food. Different masala as well. So you just gotta be careful what you eat, and you gotta look after your gala as well, because if you're gonna recite naats as well, you need to have, if you want to recite, properly, then you want to have your gala needs to be, perfect. बिल्कुल सही कह। You वेरी know, गुड। महफिलें काफी आपने पढ़ी होंगी, जी। लेकिन कुछ महफिलें ऐसी होती हैं जो सारी उम्र के लिए याद रहती हैं, और आप कहते हैं कि यार क्या उसमें पढ़ा गया था, क्या परफॉर्मेंस है। कोई ऐसी परफॉर्मेंस आपको याद है? वो कौन सी महफिल थी, कहाँ पर थी, और आपने क्या पढ़ा था? To be honest with you, there's a few now, because the first one I would say is obviously when I mentioned before, the first time I recited in the when I was like 6 or 7 years old. That one, obviously, that's always going to be remembered throughout.
But recently, I would say probably, there's a lot of methods of, on Manchester side as well. We have recited, Alhamdulillah, you was also there as well. And, you had other, international Naat Khans there as well, and recited in front of them. And I still remember the Naat I read. That was also, Khalid Hasnain Khalid, they used to recite that Naat, Tu Shai Khuba. वाह वाह वाह, जी 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 आपने तो शाह खुबा का तज़किरा किया है, कोई जी इसके एक या दो शेर सुनाएंगे? बिस्मिल्लाह। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा या का ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। इम्तियाज और हसनैन भाई, अब जो सेगमेंट है ये रैपिड फायर का है। जी जी इसमें मैं आपसे 10 लोगों के मुतल्लिक आपकी राय पूछूंगा। जो जो मैं नाम लेता जाऊंगा, आपके जहन में जो जवाब आए, जो आप उनके मुतल्लिक सोचते हैं, फौरन आपने जवाब देना है। तो सबसे पहले आइए, पहले 5 लोगों के मुतल्लिक यूके से जिनका ताल्लुक है, अच्छा बताइए। शहबाज हसन कादरी। MashaAllah, he's a very beautiful Naat Khan. I've heard him for many years. MashaAllah, he's doing good work, and I do dua that he carries on the good work. इस्माइल हुसैन। Ismail Hussain, MashaAllah, a very good brother of mine. I've listened to him when he was young. MashaAllah, I've seen him improve a lot. If I say one Naat Khan from the UK, I would say that's done a lot of work and achieved a lot. It would be Ismail Hussain. जबरदस्त। अच्छा, ये बताएं सैयद फैज रसूल। MashaAllah, Ustad, MashaAllah, Sana Khan of the UK, and MashaAllah, they've got a great Ustad themselves as well. And I pray that obviously, he carries on the good work with the children that is, has, the students that he has, MashaAllah, doing great work. शोएब करीम। Shoaib Kareem, MashaAllah, he's a very, he reads from his heart. MashaAllah, he's got a great Ustad like Qaiser Mehmood. And I would pray that, he stays on the right line, and, he does, he be careful of what he does, because obviously he's active on online methods, so, he's got to be careful. अच्छा, शम्स खान के मुतल्लिक क्या कहते हैं आप? Shams Khan, MashaAllah, very beautiful Naat Khan also. MashaAllah, he had he's recited in front of Al-Hajj Wasad al-Qadri. They give him the, dot as well. MashaAllah, if he's coming from a West Qadri Sahab, it must be, he's doing good work, MashaAllah. इसको आप चाहते हैं, ये बताएं यूके के 3 आपके फेवरेट, मोस्ट फेवरेट नात खान जो हैं, जिनको आप सुनते हैं, जिनको हसनैन इम्तियाज सुनता है, वो कौन है? First Naat Khan I would say is Abdul Qadir Noshay Sahab from Bradford. मोहसिन, ठीक है। I've been listening to them when I was younger, अच्छा, and I still do, MashaAllah. I look up to them. वेरी गुड। Second, I would say Ismail Hussain, MashaAllah, is very surreal, and the third one I would say is Isa Khan Nushay as well, MashaAllah, very beautiful. आपका टेस्ट भी क्लासिकल है और आपने बंदे भी हाँ वही चूज किए हैं। ये बताइए कि पाकिस्तान से ले लेते हैं या यूके से बाहर इंटरनेशनली कौन से ऐसे 3 लोग हैं जिनको आप पसंद करते हैं और सुनते हैं अक्सर? Obviously, I listen to a lot of old classical Khans from Pakistan as well, with the likes of Zubair Rasool Sahab, Azam Chishti Sahab. But looking obviously right now, I would say Sayyid Zabi Masood Shah Sahab, and the recent times obviously Khalid Hasnain Khalid Rahmatullah alayh, them as well, and yeah. एक और नाम लेना, 2 लिए Cool. आपने। I would say obviously no doubt Al-Hajj Awais was Qadi Sahab. ठीक है, ये बताइए, आखिरी क्वेश्चन है, और ये बताएं कि कौन सा आलम दीन है जिनको आप सुनते हैं और आपको बड़े पसंद हैं? I'm going to give 2, that's okay. चलें 2 दे दें। Yeah, ठीक, because obviously I used to listen to, I still do, Sayyid Shabir Hussain Shah Sahab, हाफिज़ाबादी, I ठीक still है, listen to them, MashaAllah, very माशाल्लाह, beautiful, ठीक। and Allama Hadim Hussain Rizvi Sahab as well, Rahmatullah alayh. ये बताएं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने लगा हूं, जी शादी कब कर रहे हैं? Shadi ka, I've got no plans at the moment, 'cause my brother got married last year, so obviously I've got a bit of time, to think about, my future. Inshallah, do dua, inshallah, Qaiser bhai. तो वो दुआ तो हम कर देंगे, लेकिन हिम्मत आपने खुद ही करनी है। जी जी तो ये बताएं कि शादी पाकिस्तान से होगी, यूके से होगी, कहाँ से? कोई इरादा तो होगा ना, एक हाँ ज़हन में हाँ इमेज तो होता है। कैसे भाई, देखिए ना, हम पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि obviously
कढ़ाई के बारे में। जी, कढ़ाई के बारे में, कढ़ाई हाँ, गोश्त। तो ज़ाहिर वेयर द बेस्ट प्लेस टू गेट कढ़ाई फ्रॉम? अच्छा, आप पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में लो, लेकिन आपने यू ऑलवेज डू जिक्र अबाउट लाहौर सर। वाह जी। नाजरीन, थोड़ा सा इशारा मिल गया। यकीनन हसनैन साहब जो है ना शादी या तो लाहौर से करना चाहते हैं, नहीं तो एटलीस्ट ये पाकिस्तान से जरूर करना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसी रिलेटेड एक और क्वेश्चन ये बताइए जी जी। कि आप अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं या वालिदैन जहां भी कहेंगे आमीन फिर है, क्या कहते To हैं? be honest, obviously, we should obviously listen to our parents as well. It's not the fact that obviously whatever I say, I want to do it, because it's always good to get duas from your parents as well. So obviously, I would leave it to my parents. They know better. They know the family better. It's easier. But they can obviously, my choice is obviously valid as well. ठीक है, सुनते रहिए। अच्छा, ये बताएं, जब आप महफिल में जाते हैं, जी जी। जब कोई आपको महफिल में बुलाता है तो क्या बुकिंग करके जाते हैं, मैं 200 पाउंड 400 पाउंड या इस तरह का, या बस जो बुला लेता है आप चले जाते हैं? तो नजराने का क्या हिसाब होता है, कुछ मिल जाता है कि नहीं मिलता ये? देखिए, obviously, I've been to many mahfils as well around the UK. Alhamdulillah, obviously, I've never ever demanded anything. You should know that what you're going there for, आपकी नीयत क्या है, what you're going there for, and जो नजराना होता है, whatever somebody wants to give, at least we should say that you should cover your travel costs at least. They can obviously be taking time off work, or people have got other things, that they could have been doing. But they can obviously, for mahfils, obviously should, whatever tawfiq है, whatever the tawfiq is, you should, सो आप कोई बुकिंग ही नहीं करते, फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं, जी जो जी उनकी मर्जी हो वो दे? जी। ये बताएं, चलें एक और क्वेश्चन इसी से है, कुछ याद है कि सबसे ज्यादा नजराना कहाँ से हुआ और कितना हुआ, Allahu Akbar. Uh, जब to से नात पढ़े? to be honest, I would say, when I was young, when I first read Naat, in when I was about 6 7 years old, because it was my first time reciting, and obviously I used to go to the masjid quite a lot. जी जी। Uh, I used to go quite a lot, and obviously the old generation, because I read old classical Naat, the old generation, खुश हो गए थे ना, अच्छा जी, तो obviously तो उन्होंने आपको भी खुश किया फिर? हाँ, जाहिर है तो सर। कितना नजराना उस वक्त कोई अंदाजा है कि बड़ों को पता है? नहीं, हमको पता है, तो जरा चलो बताएं, जी। बताना चाहें तो। चलो, तकरीबन कोई 200 250 का कोई। बहुत शुक्रिया। नाजरीन मोहतरम, हसनैन इम्तियाज आज के हमारे मेहमान थे। आप देख रहे हैं कैसर महमूद व्लॉग्स की ये वीडियोस। अगर आपको ये इंटरव्यूज पसंद आ रहे हैं तो आपसे गुजारिश ये है कि इस वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट भी करें, इसको लाइक भी करें। ये आखिर में हम हसनैन भाई से मियाँ साहब के एक दो अशार सुनेंगे, उसी के साथ इनका इंटरव्यू आज का ये कंप्लीट हो जाएगा और आप सबसे मैं इजाजत तलब करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हसनैन भाई। जी, थैंक यू थैंक यू। वेरी मच। मियाँ साहब के एक दो अशार। ले ओ यार हवाले रब दे, ओ मेले नी 4 दिना दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी, जिस दिन फिर मिलांगे। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।